हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग अपना एक और चैप्टर कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है घातांक और करड़ी। ये चैप्टर में मैं आपके लगभग कंप्लीट क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपके क्वेश्चन हैं जिसमें लगभग मैंने सारे टाइप कवर कर लिए हैं और एक दो टाइप मैंने अलग से भी रखे हुए हैं ताकि क्वेश्चन अगर आउट ऑफ सिलेबस भी बने इस चैप्टर से तो आप उसको आसानी से लगा पाओ। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ। आप निश्चित तौर पे हर एक क्वेश्चन करके आओगे। बस आपको करना एक ही काम है, वीडियो को अंत तक देखना है। जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन को नोट करना है और आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन उससे पहले मैं सारे फार्मूले बताऊंगा, सारी बेसिक बातें बताऊंगा। 2 4 5 मिनट जो भी होंगे फिर 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि घातांक और करड़ी में एक ये जैसे ए नंबर, ये कोई एक हमारी संख्या है। अगर इसके ऊपर हम कोई एक पावर लगा देते हैं तो ये कहलाता है घात। किसकी घात? जो ये आधार है ना, इसकी घात n है। मतलब कहने का ये है कि आधार कोई भी संख्या हो सकती है। आधार कोई भी संख्या, ऋणात्मक धनात्मक कोई भी हो सकती है और ये घात भी आपकी ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती है। आधार भी ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ से फार्मूले कौन कौन से जनरेट होंगे आपको पता होगा, मैंने बताया भी है, लेकिन रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट जो आपका फार्मूला लगता है कि किन्हीं भी चीज, जैसे मैंने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर o इंटू a की पावर, मैंने कहा कि ऐसे कह दिया मैंने p। तो ऐसा इसका मतलब क्या है? ये जीरो नहीं है, ये o है ना, o है। तो इसका मतलब ये है कि जब बेस बराबर होते हैं, देखो सारे बेस बराबर है ना भाई, बेस यही होता। तो जब बेस बराबर होते हैं तो हम बेस को एक बार लिखकर उन सारी पावरों को जोड़ देते हैं, m n o और p। कुछ इस तरीके से हो जाता है जब बेस बराबर होते हैं। इस बात को आपको नोट कर लेना है। वो 2 टर्म में भी हो सकता है, 3 टर्म में भी हो सकता है, 4 टर्म में भी हो सकता है एंड सो ऑन। आगे भी वो कितना भी टर्म में हो सकता है। बस याद रखना बेस बराबर, तो हम एक बेस को लिखकर सारी पावरों को ऐड कर देंगे। क्लियर? अब जस्ट अपोजिट इसका केस होता है कि मान लिया बेस बराबर हैं a की पावर m और भाग करेंगे हम a की पावर n से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि जब बेस बराबर हैं और हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, वहीं अगर हम भाग करेंगे तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। ये कब का केस बनता है? जब बेस बराबर होते हैं। ये चीज़ आपकी एक फॉर्म में और लिखी मिल सकती है इस तरीके से, a की पावर m बाई a की पावर n, इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। तो घबराना नहीं है क्योंकि बटे का मतलब ही क्या होता है? भाग होता है। क्लियर? ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा जो फार्मूला आपका बनता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका लगभग हर एक क्वेश्चन में प्रयोग होगा। ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर m है और उसकी पावर अगर n हम लगा देते हैं, किसी भी पावर के ऊपर अगर पावर लगी है तो पावरों का अल्टीमेटली क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3, अब जो 3 होंगे ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर जो फार्मूला होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो बस आप उसका मान कितना रखोगे? 1 रखोगे। और इसको आप बिल्कुल ना पुड़िया समझकर आप इसको दवाई की ले लीजिए। ये क्वेश्चन में प्रयोग करना होगा तो आपको याद रखना, कितना भी बड़ा नंबर मैं लिख दूं 1 लाख की पावर 0 तो उसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। क्लियर? लास्ट जो फार्मूला इसका होता है वो ये होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक है,
किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक है, हमें धनात्मक बनाना है, तो बस हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर बटे 1 मान लेंगे, बस ये ऐसा हो जाएगा। और याद रखना, आवश्यकता पड़ने पर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस बात को निश्चित तौर पे याद रखना है, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो कि कोई बट्टा में लिखी है चीज़, आप उसको पावर में कन्वर्ट करोगे तो पावर ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई, समझ गए हो इतनी बात। एक बात और आपको समझना है, जैसे मैंने इसके अंदर लगा दिया रूट, ये रूट मैंने लगाया और इसके अंदर कोई भी संख्या है, A to Z कोई भी संख्या हो सकती है, तो इस रूट का मतलब क्या होता, ये स्क्वायर रूट कहलाता है, वर्गमूल। इसका मतलब होता है कि इस नंबर की पावर 1/2। बस इस बात को याद रखना, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1/2 होगा, लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख दूँ क्यूब रूट a का, तो a का क्यूब रूट क्या होगा, a आपको लिखना। यहाँ पर कुछ नहीं था तो 2 आया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर गिवन है, कौन सा, 3, तो 1/3 हो जाएगा। एक और याद रखना है, जैसे मैंने कहा क्यूब रूट 4, ये मैंने कहा स्क्वायर रूट 4 का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 किसकी पावर होगी, a की पावर हो जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है, बस इतना ही कंसेप्ट जो आपको जानना था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न क्या है जरा आप उसको समझिए, ठीक है ना। इसका मान बताना है, चलो फटाफट तरीके से सभी दोस्त इसका मान बताएंगे। क्या आएगा उत्तर कमेंट करेंगे। अंत तक वीडियो के जुड़े रहना है और शेयर कर दीजिए क्लास को। ये समझ लीजिए इस क्लास के बाहर इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बात एकदम निश्चित है, ठीक है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। आप यहाँ पर एक बात बताओ भाई, इस चीज़ को देखो, इतनी चीज़ को देखो, इस चीज़ को, तो अगर मैं इस चीज़ को देखूँगा तो यहाँ पर देखो 3 और 3 बेस बराबर हैं और हम भाग कर रहे हैं। भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, मतलब 3 की पावर -7 और इससे घटाएंगे कितना, -10, यही घटाएंगे और गुणे अब क्या बचा आपका, 3 की पावर -5 बच गया। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ना। अब आप देखो 3 की पावर भाई -7 ये और माइनस क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, इंटू हो गया 3 की पावर -5 हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा भाई, -7 और +10 क्या होता है, 3 हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर कितनी होगा, 3 होगा और इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर -5। ये समझ गए। 3 स्टेप को सॉल्व किया, 2 स्टेप बच गए हमारे। देखो क्या बेस बराबर है, बिल्कुल है, गुणा कर रहे हैं मतलब घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 3 और प्लस क्या करेंगे, -5 कर देंगे। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर 3 की पावर कितना आएगा, +3 -5 यानी -2 आ जाएगा। 3 की पावर कितनी आ गई, -2 आ गई। मतलब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर 2 का मतलब 1/9 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आई है कि नहीं आई है, 1/9 हो जाएगा क्वेश्चन का सत्य जवाब। आप नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे और उसको लगाने की हम लोग कोशिश करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये बात आपकी समझ में, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, है ना। हमने आसान क्वेश्चन से शुरुआत की है, अभी आगे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर -2 प्लस में है 1/3 की पावर -2, है ना। उसके बाद 1/4 की पावर -2। इसका मान बताना है आपको, इसका मान क्या होगा, मान बताओ। और ये क्वेश्चन आपका पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमें एग्जैक्ट सन नहीं पता है बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका मान बताओ क्या होगा।
1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कौन सा केस, मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर ऋणात्मक है आप उसको ऐसे लिख सकते हो ना, और मैंने बताया इसको आप कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखोगे और इसको इस फॉर्म में भी लिखोगे। तो इस बार हमारा ये रूल फॉलो हो रहा, माइनस से हमें पॉजिटिव में जाना है। अब जब हम इसको पॉजिटिव में जाएंगे तो इसके ऊपर बटे 1 लगाएंगे और ये हो जाएगा 1/2 की पावर कितना, तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। प्लस में इसके ऊपर बटे 1 लगाएंगे और ये हो जाएगा 1/3 की पावर कितना मेरे भाई, तो 2 हो जाएगा। प्लस में इसके ऊपर बटे 1 लगाएंगे और 1/4 की पावर कितनी हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। सारी पावरें पॉजिटिव हो गई ना। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये भी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये भी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का भाग देंगे तो ये पलट जाएगी जब जाएगी। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2 और प्लस में 4 की पावर 2। अब आप देखो 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 4 की पावर 2 का मतलब 16। 16 9 25 4 29 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। भाई जिनका 29 आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, 29 हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। 29 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके मेरे भाई, क्लियर। आओ नोट करो, नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 3 ये कह रहा 8 की पावर -1, 8 की पावर -1 इंटू है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई है 2 की पावर -4, 2 की पावर -4 का मान बताओ। चलो कोशिश करो बताने की इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। फटाफट से कोशिश करना है सभी दोस्तों को कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। अब आप कुछ साथी यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हैं चीज़ों को, हाँ बिल्कुल सही बात मैंने बताया, कुछ साथी यहाँ पर चीज़ों को गड़बड़ कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ भाई। हम इसको ऐसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 दी पावर -4 और इनटू में क्या कह सकता हूँ 5 की पावर 3 और बट्टे में 1 ऐसे कह सकता हूँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो आप इस चीज़ को देखो भाई, इस चीज़ को देखो, ये बट्टे में लिखा है कि नहीं लिखा है। आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा है, तो हम 8 को 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, बेस बराबर कर सकते हैं, निश्चित तौर पे कर सकते हैं। 8 को मैं 2 की पावर 3 कहूँगा और इसकी होल पावर कितनी है, माइनस में 1 है, बट्टे नीचे क्या है 2 की पावर -4 है और इनटू क्या है 5 की पावर 3 है, बट्टे 1 नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट आप लिख भी सकते हो। अब आप यहाँ पर देख लीजिए भाग हो जाएगा पावरों का, 3 एकम 3 यानी ये हो जाएगा 2 की पावर -3 और बट्टे में आ जाएगा 2 की पावर -4 इंटू हो जाएगा 5 की पावर 3 बट्टे में 1। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो भाग करने पर घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी ना। अरे यही तो बताया, घाते घट जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 दी पावर -3 और माइनस के क्या हो जाएगा -4 इंटू हो गया 5 की पावर 3। ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 1 मतलब 2 बचेगा और 5 की पावर 125, 3 का मतलब 125, 125 दुना कितना आ जाएगा 250। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने हर एक स्टेप आपको लिखे हैं, मैंने वहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया जहाँ आपको चीज़ें समझनी थोड़ा सा ज़रूरी बन जाती हैं, ठीक है ना। डन है इतनी बात, बोलो आगे पहुँचे प्रश्न संख्या 4 पर। आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है ना। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड की आपकी वॉइस आ रही होगी, है ना, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे भाई, मजबूरी है, क्या कर ही सकते हैं हम लोग,
है ना। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है पढ़ाई पर, पीछे बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है आने दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता अपन को ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उस बात को समझिए। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4096 और इनटू है आपका कितना 16 की पावर माइनस के 3 और फिर है आपका गुणे 4 की पावर है 3 बराबर दिया गया है 64 की पावर x। 64 की पावर x में x का मान बताओ, में x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। लगाइए ज़रा इस क्वेश्चन को, बताइए क्या आएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन को लगाइए, बताइए भाई क्या आएगा सही जवाब इस प्रश्न का। हाँ भाई सभी साथी देखो, अब मैं आपसे कहूँ जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा जिसके पावर में x रहेगा और आपसे उस x की वैल्यू निकलवाएगा, तो एक बात दिमाग में निश्चित कर लीजिए, बिल्कुल सेट कर लीजिए कि जो सबसे छोटा नंबर है उसके रूप में आप कोशिश कीजिए कि हम उसके रूप में सारे नंबर तोड़ पाएँ। भाई हम 4096 को 4 के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे, 16 को 4 के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे और 64 को 4 के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये काम होगा कई बार, देखो लगभग में 90% में ये काम होगा। कुछ केस ऐसे आएंगे जहाँ पर इस चीज़ को हम दोनों के रूप में नहीं तोड़ सकते, हमें इसको भी छोटा करना पड़ेगा। जैसे इस पूरी संख्या को हम 2 के रूप में भी तोड़ सकते हैं, बट हमें आवश्यकता नहीं है। 4 सबसे छोटा है, हम सबसे छोटे 4 के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे। आओ जरा 4096 को देखो, हम अगर 4 के रूप में तोड़ेंगे तो कितनी बार कह सकते हैं आप यहाँ पर देखो, 4 एक कम 4 हो गया 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 हो गया, 4 छंग 24, 4 चौके 16 हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 छंग 24 और 4 से 4 बार में चला गया, 4 से कितनी बार में चला गया, एक बार में। यानी हम 4096 को 4 की पावर कितनी कह सकते हैं, 3, 4, 5 और 6, इसको 4 टू दी पावर 6 कह सकते हैं। तो जहाँ 4096 लिखा है वहाँ 4 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 16 को हम क्या कह सकते हैं, अब इतने पे नज़र डाल लो 16 पे, 16 को आप 4 की पावर 2 कह सकते हो, कहोगे बिल्कुल। तो 4 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी लगी थी, माइनस के 3, तो माइनस के 3 इंटू 4 की पावर 3 पहले से थी तो पहले हो जाएगी, बराबर 64 को हम 4 की पावर कितना कह सकते हैं, 4 की पावर 3 कह सकते हैं। तो 4 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी लगी थी, x। अब आप देखो सारे बेस बराबर हो गए, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 4 की पावर कितनी होगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ 4 की पावर कितनी होगा, 3 दूनी 6 माइनस के 6 गुणे कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3x हो जाएगा। a की पावर m की पावर m है ना, ये वही कंसेप्ट है। देखो पावरें घट जाएंगी, 6 और कितना हो जाएगा बोलो, अरे यहाँ पर समझो जरा भैया, 4 की पावर 6 और गुणा करने पर पावरें जुड़ जाएंगी, प्लस माइनस के 6 और इंटू 4 की पावर यहाँ पर भी जुड़ जाएंगी। तो आप ऐसा कुछ समझ लीजिए, यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया, सारे बेस बराबर है, बराबर 4 की पावर कितना आ गया, 3x आ गया। अब आप देखो प्लस 6 माइनस 6 खत्म, 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर 3 बराबर 4 की पावर कितनी आ गया, 3x। जब कभी ऐसा केस बन जाए जब बेस बराबर हैं तो बेस को आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट पावरों को बराबर दिखा सकते हो, यानी 3 बराबर हो जाएगा 3x के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से 3 खत्म, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, x इज इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ तक बात आपकी समझ में आई है ना, एक बार आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि जी सर हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई है। क्लियर है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 5, प्रश्न संख्या 5, उसको समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुछ इस तरीके से आपसे जानकारी लेना चाह रहा है प्रश्न। ये कह रहा 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 और इंटू है 125 की पावर 0.25 का मान क्या होगा। इसका मान बताओ, फटाफट तरीके से मान बताना है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी कोशिश करेंगे, इसका मान क्या होगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल आप बेस बराबर कीजिए बस। अगर बेस बराबर हो गए तो आप चीज़ों को अच्छे से लगा पाओगे। भाई 125 को मैं क्या कह सकता हूँ, उससे पहले एक बात समझो मेरे भाई, हम चाहे तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं 1/4 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट करूँगा तो मैं 1 को अगर 4 से भाग करूँगा 0.0, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो दशमलव लगा 0, 4 पंचे 20। यानी कहने का मतलब जहाँ 1/4 है वहाँ हम 0.25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये हम कह सकते हैं 5 की पावर 0.25 और इंटू 125 को 5 की पावर 3 कहेंगे और इसकी होल पावर कितनी है 0.25। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 की पावर 0.25 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 25 या 75 यानी 0.75। अब देखो बेस बराबर है ना, गुणा कर रहे हो, पावरें जुड़ जाएंगी। यानी एक बेस को हमने ले लिया, ये हो जाएगा 0.25 प्लस में 0.75, यानी अल्टीमेटली उत्तर कितना आएगा 75 25 100, यानी 5 की पावर 1 आ जाएगा। और 5 की पावर 1 का मतलब 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जिनका 5 आ रहा था वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कीजिए। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको भी समझते हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, क्लियर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, क्या कह रहा है उसके समझ में आपको जानकारी देना है कि आप कैसे उस क्वेश्चन को लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, ये कुछ इस प्रकार से है कि क्यूब रूट ऑफ 2, देखो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपके पेपर में पूछा गया है। स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद क्या है क्यूब रूट 4। क्यूब रूट 4 में सबसे छोटी संख्या बताओ, में सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये बन सकता है आपके पेपर में, याद रखना। तो आपको इसको कैसे लगाना है उस बात को समझना है। भाई हम क्या कह सकते हैं, ज़रा मेरे भाई बातों को समझो। हमने अभी बताया था कि जैसे इसके अंदर कोई पावर लिखी है तो मैं इसको 1/3 कह सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ 3 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसकी पावर हम 1/2 कह सकते हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 है तो इसकी पावर 1/4 कह सकते हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब आपको पावरों को देखना है, 1/3, 1/2, 1/4, ये पावरें हो गई। आप हमेशा हर की बात करो। यहाँ है 3, भाई 3 हमने लिख लिया, 3 के बाद है 2, हर में 2 है, फिर है 4। अब इनका आपको क्या लेना है, इनका आपको एलसीएम ले लेना है, लघुत्तम समापवर्त ले लेना है। 3, 2, 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। ये 12 आ गया ना, इन सब में पावरों में 12 से गुणा करा दो। भाई हमने 12 से यहाँ गुणा कराया, 12 से यहाँ गुणा कराया और 12 से यहाँ गुणा करा दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 3 चौके 12, 4 एकम 4, यानी ये आ गया 2 की पावर 4 और यहाँ हो गया 2 छंग 12, 3 की पावर कितनी आ गई 6 आ गई। यहाँ आ गया 4 तिया 12, 4 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। आपसे सबसे छोटा पूछे है, कैसे बताओगे, खोल लो। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मान होता है 16। इसका मान कितना होता है 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसको खोलो ही ना खोलो, क्योंकि आपसे तो सबसे छोटी पूछा है, तो क्या ही ज़रूरत है इसे खोलने की, इसे खोल लो। 4 चौक 16 चौके 64। अब आप देखो, आप सबसे छोटी बताना है,
सबसे छोटा क्या 16 दिख रहा है, बिल्कुल। और ये कहाँ से आपने निकाला है, तो आपने निकाला है क्यूब रूट ऑफ 2, यानी सबसे छोटी क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे क्यूब रूट ऑफ 2, ये सबसे छोटी है और यही उत्तर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछता तो भाई 3 की पावर 6 ये सबसे बड़ी आती, गुणा कराते 3 का 6 बार, तो 3 त्रिक का 9, 3 27, 3 81, 3 243 है ना, ऐसे करके आप गुणा कराते तो जो भी आता सबसे बड़ा होता, इसीलिए हम क्यूब रूट 3 लगाते, ये सबसे बड़ा हो जाता। क्लियर बात, बोलो भाई क्लियर बात है कि नहीं बात है, आपको भी सर बिल्कुल बात है, ठीक है ना। चले आगे पहुँचें, बोलो आगे पहुँचते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ज़रा उसको बताओ क्या आएगा उसका राइट आंसर। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने डिजिट चेंज किया है और मैंने आपसे कुछ और पूछ लिया है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 और है आपका स्क्वायर रूट 4, ठीक है, और है क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 3 में सबसे बड़ी बताओ, अच्छा क्यूब रूट 6 है, क्यूब रूट 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। ये बताओ, इस बार आपसे बड़ी पूछा है, मैं यहाँ पर ना मेंशन किए दे रहा हूँ क्या पूछा है ताकि गलत ना बताओ। सबसे बड़ी आपसे पूछे, एक बार कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, निश्चित तौर पे आप उत्तर दे पाओगे। बस आप खुद पे अपना विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस आपका अलग लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आपने मैथ को 3 से 4 बार पढ़ रखा है। देखो घबराना नहीं है बिल्कुल, अगर घबरा गए तो पेपर जो इजी भी आएगा वो आपको टफ लगेगा। अगर एक बार पेपर में अगर आपने क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किया, नहीं लग रहा, छोड़ दो कुछ समय के लिए, दूसरा क्वेश्चन लगाने लगो, फिर आप जब टाइम बचे तो उस क्वेश्चन पे आओ, वो अपने आप लग जाएगा। ज़्यादा अगर घबरा जाते हैं हम लोग ना तो क्वेश्चन इजी भी हमसे गलत हो जाता है, ये चीज़ हमने भी कई बार देखी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। सर कैसे लगाएंगे, आसान हो गया। अब भाई 5 की पावर, हम ये क्यूब रूट है मतलब हम इसको 1/3 कह सकते हैं, ये 4 है स्क्वायर रूट मतलब हम इसको 1/2 कह सकते हैं, ये 6 है क्यूब रूट यानी हम इसको 1/3 कह सकते हैं। अब देखो 3 है, 2 है और 6 है, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 से यहाँ भी गुणा करा देंगे, 6 से यहाँ भी और 6 से यहाँ भी, यानी 3 दूनी 6 और 2 एक कम 2, यानी 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2, आप कहोगे बिल्कुल। 2 की पावर 2 से 3 बार, 2 3 6 और 4 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, आप कहोगे बिल्कुल। 3 दूनी 6, 6 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। सबसे बड़ी पूछे है बता दीजिए, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, ठीक बात। 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, ठीक बात। 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। सबसे बड़ी क्या है 25 है, 64 है, 36 है, सबसे बड़ी 64 है और 64 कहाँ से आई है स्क्वायर रूट 4 से, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी स्क्वायर रूट 4 विल बी द करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट 4 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर पाओगे, ये पेपर में इस बार बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, आसान आपको लगेगा ये क्वेश्चन अगर आप इसको आज सीख लिए तो, ठीक है क्लियर। आगे पहुंचते हैं ना, 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है ना, एक बार आप कमेंट करके बताइए यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ज़रा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 16 की पावर 0.16 और गुणे हैं आपके 2 की पावर 0.36, इसका मान बताओ, इसका वैल्यू बताना है, मान बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। एक बार कोशिश कर लीजिए बताने की, आप कैसे बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। फटाफट 16 की पावर 0.16 है, 2 की पावर 0.36, अब फिर से बेस बराबर करने पड़ेंगे ना भाई,
2 को तो 16 बना नहीं सकते, लेकिन 16 को 2 बना सकते हैं, क्योंकि हम 16 को क्या कह सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी कह सकते हैं, 0.16 कहोगे बिल्कुल। और 2 की पावर यहाँ पर कितना बचा, 0.36 आप कहोगे जी बिल्कुल। 16 चौके 64, 2 की पावर 0.64 हो गया, गुणे 2 की पावर 0.36 हो गया। बेस बराबर है, आप कहोगे क्लियर है, तो पावर जुड़ जाएंगी भाई। एक बार हमने ये ले लिया 0.64 और प्लस में 0.34, 64 और 36 कितना होता है, 100 होता है। 100 को 100 से भाग करोगे 1, यानी 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऐसा क्वेश्चन मैंने दूसरा या तीसरा आपको सॉल्व कराया था, तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की जरा भाषा को समझिए, असल में बात क्या कह रहा है क्वेश्चन वो आपको समझना है और उत्तर की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ये कह रहा है, ये कह रहा है क्या भाई कि 27 की पावर 2x, 27 की पावर 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपका कितना है, 243 की पावर 3 में x का मान बताओ। x का मान बताना है आपको, x का मान क्या होगा, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब क्या आ जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना। अब देखें, देखो मैंने अभी बताया जब पावर में x है और उसी का मान पूछे है तो आप बेस बराबर करने की कोशिश करो। अब यहाँ केस ये बन गया कि 27 और 243 ये आप एक रूप में नहीं कर सकते हो। हाँ, 27 को आप छोटा करोगे, 3 के रूप में तोड़ोगे, 243 को 3 के रूप में तोड़ोगे तो 3 बेस बराबर कर सकते हो। बट मैं सोचूं कि 243 को 27 के रूप में कन्वर्ट कर लूँ तो नहीं कर सकता। वही केस मैं आपको पीछे बता रहा था। तो आपको ये पता है कि 27 को हम 3 की पावर 3 कह सकते हैं, आपको जी बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ठीक है जी, 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है, 2x माइनस के 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 243 को 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी 3 की पावर में 5 कह सकता हूँ, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 की पावर 5 कैसे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ठीक है। अब आप देखो इसको गुणा कराओ तो 3 की पावर 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 5 तिया 15 हो जाएगा। बेस बराबर है, बेस को छोड़ दो, ये हो जाएगा 6x बराबर माइनस के 3 प्लस में 3 हो जाएगा, 15 प्लस 3 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18/6, यानी 6 तिया 18। क्वेश्चन का जवाब कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना होगा, 3 हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या समझे बात को, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे पहुँचे। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, ऐसा ही प्रश्न है, जरा उसको लगाने की कोशिश करो फटाफट। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जरा उसको समझिए। ये प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा 3 की पावर x प्लस में 8 और बराबर है 27 की पावर 2x प्लस में 1, 27 की पावर 2x प्लस में 1। इसमें आपको x का मान बताना है, ठीक है ना। ये x का मान बताना है आपको, x का मान क्या होगा, कोशिश कर लो एक बार बताने की। इस बार दोनों तरफ x लगा है, घबराना नहीं है भाई। हम क्या कर सकते हैं, 27 को हम 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, ये हमारा 3 की पावर x प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर 3 तिया 9 तिया 27, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2x प्लस में 1 हो जाएगी, बिल्कुल सही है।
तो ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस में 8 बराबर 3 की पावर 3 दूनी 6x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। बेस बराबर है, बेस से कोई मतलब नहीं है, तो ये देखो x इधर का 6x आएगा तो माइनस का 6x, उधर 3 बचा, 8 प्लस में जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। क्लियर बात है। यहाँ बचेगा माइनस के 5x और यहाँ बचेगा माइनस के 5, माइनस के 5 से माइनस के 5 कैंसिल, तो x बराबर 1 आ गया। जिनका भी 1 आ रहा था वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी? ठीक है ना। चलो अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही दे रहा हूँ, जरा करके बताओ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा उसको सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। ये आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है 2 की पावर है 2x प्लस में 21 बराबर कितना है? 32 की पावर 3x माइनस में 1, 3x माइनस में 1। इसमें x का मान बताना है। x का मान बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x की वैल्यू क्या आएगी? अब आप देख सकते हो भाई, ये हम क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 2x प्लस में 21, बिल्कुल सही बात, बराबर 32 को क्या कह सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी चढ़ा देंगे? 3x माइनस में 1। ओके, ये कितना आ जाएगा? ये 2 की पावर 2x प्लस में 21 होगा। कहोगे जी हाँ। ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5 तियाँ 15x और 5 एकम 5 माइनस के 5। बेस बराबर है, छोड़ दो बेस को, x वालों को एक तरफ ले आओ, तो 2x 15 इधर आएगा तो माइनस का 15x बराबर माइनस के 5 प्लस का 21 जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा माइनस के 13x बराबर 21 5 26 माइनस के 26 माइनस के 13 दूना 26, तो x बराबर 2 आ जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। तो जिनका 2 आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही थे। क्या आपकी समझ में बात आई? क्या आपकी समझ में बात आई? मैं फिर से आपको बता दूं, अगर घातांक करड़ी से क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो या इस क्लास से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अलग बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। इन्हीं तरीके के क्वेश्चनों पर आपको प्रैक्टिस करना है। आपके 25 बाई 25 का सपना पूरा होकर रहेगा, ये दावा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वो क्या है जरा उसको समझिए। प्रश्न संख्या 12। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात यहाँ तक कि नहीं हो गई? हो गई। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बट आप कोशिश करोगे तो लगा लोगे। जैसे है 2 4 3, इसकी पावर दी गई है x बाई कितना है? तो x बाई 5, ठीक है, इंटू है 3 की पावर 2x प्लस में 1, ठीक है, बट्टे है आपका कितना? बट्टे है 9 की पावर x और इंटू 3 की पावर x माइनस में 1। चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना है और बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, आप इसको 2 नज़र से देखो। कैसे भाई? देखो, ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल। नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। अगर आपको इस तरीके से तो नहीं समझ आ रहा तो आप अंश वाले को अलग सॉल्व कर लो, हर वाले को अलग। कैसे? तो आप देखो, अगर मैं अंश को देखूं, हमने मान रखा इस क्वेश्चन में हर कहीं नहीं दिया गया था, हमने अंश को देखा। तो अंश क्या था? अंश इतना मैंने देखा इस प्रकार से कि 2 4 3 जो लिखा था उसको मैं 3 के रूप में कैसे तोड़ सकता हूँ? तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 तियाँ 81 तियाँ 243,
यानी 3 टू दी पावर में 5 कह सकता हूँ और इसकी होल पावर x/5 थी। आप लोगों जी बिल्कुल, इनटू 3 की पावर कितनी थी, तो वो थी 2x प्लस में 1। ये मैंने सॉल्व कर लिया। ऊपर नीचे 9 को मैं 3 के रूप में तोड़ सकता हूँ, 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, इनटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, x माइनस में 1 हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, अंश को देखो, ये 5 ख़त्म कर देगा तो ये बचेगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 और बाई क्या हो जाएगा, ये देखो 2x, 3 की पावर 2x, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x और इंटू 3 की पावर x माइनस में 1, 3 की पावर x माइनस में 1। अब आप देखो ऊपर हर बराबर नीचे हर बराबर, तो हम ऊपर एक हर ले सकते हैं, पावरें जुड़ जाएंगी। यहाँ देखो क्या था x और प्लस में क्या हो गया 2x प्लस में 1, ऊपर ये हो गया, नीचे 3 पावरें बराबर हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जुड़ जाएगा, मतलब 2x प्लस में x माइनस के 1 हो गया। तो आप देखो 3x प्लस 1, ये हो जाएगा 3 की पावर 3x प्लस में 1 और बटे क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x प्लस में x, यानी 3x नीचे भी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 1। क्या इतनी बात आपके समझ में आई है? बिल्कुल आई है। अब ये भाग कर रहे हैं ना, तो पावरें घट जाएंगी यानी एक हर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस के 1, इसमें से घट जाएगा कितना 3x माइनस के 1, ये घट जाएगा 3x माइनस के 1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 की पावर ये आ जाएगा 3x प्लस में 1 भाई, माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 3x प्लस में 1। देखो प्लस और ये माइनस से प्लस तो 1 1 हो जाएगा, ये 3x ये प्लस माइनस ख़त्म, 1 1 2 हो गया, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 विल बी द करेक्ट आंसर। 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मैंने हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से लिखकर आपको समझाया है और ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपको ऐसे ही लगाना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारी जो कोशिश है आप लोगों का रिवीजन कराने की, वो देखो मैं ये मानता हूँ कि मैथ में अगर लास्ट टाइम कोई रिवीजन का सोर्स हमारे पास हो गया ना उपलब्ध, कोई अच्छे से क्वेश्चन के हमने रिवीजन कर लिए, तो निश्चित तौर पे हम कोई सा भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं, हमारा रिवीजन अच्छा है तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, है ना। तो आपको रिवीजन केवल करना है, बस इस क्लास को आपको मित्रों के संग जरूर शेयर करना है, जो भी मित्र की आपकी आवश्यकता है उन तक इस क्लास को ज़रूर पहुंचाना है। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। और हाँ, कल मैराथन पूरी चली है, 2.5 से 3 घंटे की क्लास, पूरी मैराथन कंप्लीट मैथ मैंने रिवाइज कराया वहाँ पर। नहीं देखा तो फटाफट जाके देखो, वो क्लास इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना। चलिए क्लास को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।